अकारण करुणा वर्णालय कृपा सिंधु शरण शरण करुणा के सागर पूर्ण गुरु श्री करोली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं। खुश रहिए बेटा। गुरुवर, हम सब बहुत कष्ट में, सारा परिवार कष्ट में है। आपकी शरण में आए हैं, बहुत भटकने के बाद आपकी शरण में कृपा कीजिए। बिल्कुल, आप कोई कष्ट नहीं है, चेक कर लीजिए। सब लोग आंखें बंद करिए। अच्छा, एक बार आप दोनों लोग पहले हथेली पकड़िए। आप दोनों लोग हथेली पकड़ें। सब लोग आंखें बंद करें। 3 बार बोले ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। माँ, आँख खोल दीजिए। अपने अपने को चेक करिए। सब लोग, आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक करिए। बिल्कुल बच्चों की तरह, कोई कष्ट नहीं। सारा शारीरिक मानसिक सब देख डालिए। उठिए बैठिए चलिए फिरिए, कोई भी कष्ट नहीं, क्योंकि संकल्प आपके पूरे हैं। भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाए इन सबका, और माँ की दृष्टि का कड़ा पर लगा दिया। वो सीढ़ी नष्ट कर दी जाए। सब पूरे परिवार में एक दूसरे से नफरत घृणा चिढ़ माँ के श्राप से मुक्त किया जाए। सभी श्रापों से मुक्त किया जाए। इन सब के जो आधे हिस्से कमज़ोर हो रहे हैं दैत्यों के संपर्क के कारण, और जो बुद्धि काम नहीं करती इन सब की, जो सिर गायब इन सब के वापस लाए जाए। शुद्धि सूक्ष्म सब दिए जाए। सबके मस्तिष्क गायब दिए जाए। धन की हानि कराने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। हृदय के स्थान पर दर्द आता है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। रीढ़ की हड्डी में जो अकड़न जकड़न खिंचाव की स्मृतियाँ नष्ट करके, और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाए। सभी तनाव नष्ट कर दिया। मस्तिष्क में जो स्वेलिंग बहुत भयानक, वो भी इसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। 3 बार बोलने पुण्य से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल दें। आप चेक करिए सारा, सभी कुछ चेक करिए। एक दूसरे को देखिए, आप कैसे भाव हैं। सुंदर भाव, अच्छे भाव, प्रेम पूर्वक भाव। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हमको तो जो पीड़ा यहाँ पे घुटनों में दिक्कत थी, त्वचा के रोग हो गए थे, ये एक्जिमा वगैरह, तो हमें अपने लिए चिंता नहीं, क्योंकि मैं तो आपको याद करूंगा, आप मुझे वैसे ही स्वस्थ कर देंगे। सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ अपने बच्चों से, क्योंकि मैं 6-7 साल से ही झेल रहा हूँ। कहीं सतना, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, एम्स के कई डॉक्टर, बस इनको दवाई खिला रहा हूँ। एक बोरा दवाई खिला चुका हूँ गुरुवर। सब पैसा केवल कमा और इनकी दवाइयों में चला जा रहा है। ये परेशान रहता है, मुझसे बोलता है कि पढ़िए, लिखा रखा है। अब आप बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। पढ़िए। माँ में बगडों की स्मृतियाँ थी, जिसे बेटे में गई और बेटे को पागल कर रही थी। एक बात। दूसरा, आपके यहाँ हनुमान जी की पूजा कौन करता है? हनुमान जी की पूजा कौन करता है? पिताजी करते थे, वो अब नहीं है। देखिए क्या करते थे वो। पिताजी करते थे, देखिए वो स्मृतियाँ अभी भी हैं, आज नष्ट हुई। पढ़िए क्या लिखा है। जिसको हनुमान मानते हैं, जिसको हनुमान मानते हैं, वो दैत्य बहुत गंदा है, सबको पागल बना रहा है। चारों लोग पागल हो रहे थे, चार के चारों। चारों की खोपड़ी गायब थी, मस्तिष्क सूक्ष्म में। लगता था कुछ बुद्धि काम कर रही है, नहीं, इसीलिए लगती थी। सबकी बुद्धि जकड़ दी थी। हनुमान जी के पूछते रहो, हनुमान जी मान के पूछते रहो, हनुमान तो है ही नहीं। तो आप कोई और बैठा दैत्य है। यही तो संकट है। आप माने कुछ रहते हैं, पूजना किसी को चाहते हैं, पूज कोई रहा है, क्योंकि सब अप्रतिष्ठित पूजन, अप्रतिष्ठित मूर्तियों का पूजन, यही विकार लाता है सूक्ष्म जगत में गंदगी, और उसके बाद पागल कर देगा। और जो आपके पिताजी सब करते थे,
उसके कारण ये सब इतनी गंदगी। आज आपके पिताजी की मुक्ति हुई तो उनके साथ जो गंदी एनर्जी थी वो भी गई, नष्ट हुई। समझ गए ना? वही सबको पागल कर रखे थे, सबको पागल किया हुआ था। चलिए अब आप अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं है। अब आप केवल लेपन करिए बेटा, लेपन बेटा करना है, सबको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए, ठीक है। चलिए लेपन जरूर करिए आप सब लोग, ताकि ब्रेन की स्वेलिंग जाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। बड़ा बच्चा है, वो बाहर मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जयपुर में। अभी उसका लास्ट ईयर है। वो देखिए कई बार अभी प्लेस जी प्रॉब्लम सबकी सेम है, प्रॉब्लम कहीं ऐसी नहीं कि कुछ प्रॉब्लम अलग है क्योंकि स्मृतियाँ तो पूरे कुल में घूमती थी, है? तो उसको ही बोलिएगा दरबार से जुड़ के अपनी प्रार्थना कर लेगा बाबा माँ से। इतनी तो बात है। जैसे आपने प्रार्थना अपने लिए की तो आप स्वस्थ होकर खड़े हैं। इस बच्चे को आप मेडिसिन दे रहे थे कोई, जी जी, इस बच्चे को जो मेडिसिन दे रहे थे ना, उससे ही बिल्कुल भयानक डिप्रेशन में, भयानक डिप्रेशन में, भयानक डिप्रेशन में जा रहा था, भयानक डिप्रेशन में बच्चा। अब डिप्रेशन से आज बाहर आया है निकल के, एक ही दिन के आपके अनुष्ठान अभी से। मेडिसिन बंद कर दे। अब भाई आपको लगता है कि अभी कोई रोग है तो जरूर मेडिसिन दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? आप ऑपरेशन करा दीजिए ब्रेन का। नहीं, हम तो यहाँ आ रहे थे गुरुदेव, हमने दवाई बंद कर दी थी। आप उससे पूछिए ना, घर गए फिर ये परेशान। आप नहीं, कभी तो आपने प्रक्रिया ही नहीं किया, आपने तो परेशान तो रहेंगे। प्रक्रिया तो आपने आज की है, आज मेरे से मिल रहे हैं प्रक्रिया करके। अब इस बच्चे से बात कराइए। जी जी जी, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। अब आपको लग रहा है कोई आपको दवा खानी है, दवा खाने की आवश्यकता है? आपको लग रहा है कुछ आपको रोग है? दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मुझे कोई घबराहट बहुत हो रही। मैंने क्या पूछा? अभी मैंने आपसे एक शब्द पूछा है, घबराहट। पहले बात सुनिए। घबराहट क्या होती है पहले चेक करिए, हो भी रही कि नहीं हो रही, पहले चेक करिए, चेक करिए। कोई घबराहट हो रही तो क्यों हो रही है? आप मानसिक बीमार लग रहे हो, आप मानसिक रोगी लग रहे हो, क्या लग रहा है? आप हो मानसिक रोगी, जिसकी आप दवा खा रहे थे, इतनी पागलों जैसे हो रहे थे, पागल होते जा रहे थे। रोगी नहीं, बस हाँ बहुत गंदे विचार आ रहे थे। मतलब चलो तुम्हें गंदा विचार ला के दिखाओ, तुमको चैलेंज है। आती रही अभी थोड़ी। तुम सुन तो लो, पहले बात तो सुनो भाई। बच्चे हो बेटा, वीर्य नाश होता रहता था खूब, वीर्य नाश आप बहुत करते थे, भयानक। कामुकता हमेशा बनी रहती थी। अब है आपके अंदर कामुकता? आपको लग रहा है कोई कामुक विचार आ रहा है अब आपको? हल्का घबराहट हो रही है अभी। बेटा देखो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम बेवकूफ़ी की बातें करें। जो प्रश्न करें उत्तर वो दीजिए, अपना उत्तर बना के मत दीजिए हमको। आप सुन रहे हैं? आप 4 बार आपसे पूछ चुके हैं हम। मैंने पूछा आपका वीर्य नाश होता था, हाँ। कामुक विचार दिन भर बने रहते थे 24 घंटे, अब आ रहे हैं कोई कामुक विचार? नहीं। सीधी बात करो ना, घुमा फिरा क्यों रहे हो बातों को? हमें और खोलेंगे फिर, अभी सबको बुरा लगेगा सुन के क्या क्या हरकत करते थे तुम। अपने को देखो, अब तुम्हें लग रहा है कोई तुम पागल हो, मानसिक रोगी हो, कोई कष्ट है, रोग है जो तुम्हें दवा खानी है, चेक करो। नहीं। आत्महत्या का मन करता था, हत्या करने का मन करता था, सोशल एंजाइटी होती थी, चिड़चिड़ापन होता था सबको देख करके। कुछ हो रहा है अब? नहीं। तो और क्या स्वास्थ्य होता है? टनाटन खड़े हो, लेपन करिए, खुश रहिए। थैंक यू। आज होश में आए हो बेटा, पहली बार आज होश में आए हो, और ऐसे मस्त रहो, लेपन करते रहो, ध्यान रखना, और संकल्प प्रार्थना करते रहना। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं
हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।